कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमि का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमि का मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखेंगे। अब पहले कि त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, एक साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक। ये 6 अनुपात होते हैं। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको अनुपात क्रम से ही याद रखने होंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये याद कर लेना आप। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में मुख्य 3 सर्वसमीका होती है, जिससे दो सर्वसमीका और बन जाती है। ऐसे मिला के 9 सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी होगी। ठीक है, त्रिकोणमितीय में प्रथम सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो अपन साइन को एक बार इधर रख लें और कोस एक को पक्षांतरण कर ले तो ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस में बदल जाएगा, पक्षांतरण करते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये साइन का साइन इधर रहेगा। अगर अपन कोस को इस एलएचएस की तरह रख ले और साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा सर्वसमीका आपको याद रखनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर अपन टेन में एक जोड़ते हैं तो कौन प्राप्त होता है अपन को? सेक। तो 1 प्लस टेन क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर अपन एक को इधर एलएचएस की तरह रख लें और टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये टेन प्लस का चिन्ह है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, अगर अपन टेन को इधर रख लें, एक का उस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर अपन कोट में एक जोड़ते हैं, ये कोट में एक जोड़ते हैं, कौन प्राप्त होता है? कोसेक थीटा। कौन प्राप्त होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। एक को अपन इधर रख लें, कोट को अपन उधर भेजे बराबर से, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोट स्क्वायर थीटा को अपन इधर रख लिए, एक को अपन उधर भेजें तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या होगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और टेन क्या होगा? 1 बटा कोट थीटा। अगर अपन साइन थीटा को 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं तो कोस थीटा को 1 बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या? ये कोस को अपन उधर भेजेंगे और साइन इसके नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, अपन कोस को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस थीटा। सेक को अपन उधर भेज दें तो कोस इधर नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, उधर भेज दें तो टेन इधर जाएगा ना बटा में। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होगा? 1 बटा टेन थीटा। और ये टेन के 2 मुख्य फॉर्मूले और ये आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ठीक है, टेन क्या होगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटे। और कोट क्या होगा? कोस थीटे बटे साइन थीटा, क्योंकि टेन का कोट व्युत्क्रम होता ना, उल्टा होता ना, इसलिए ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आपको सर्वसमीका भी याद रखनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। प्लस वाले चिन्ह में प्लस का चिन्ह ही आएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो इधर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर देख लो, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो पहले चिन्ह किसका दिया हुआ? प्लस का चिन्ह दिया हुआ ना, तो इसमें पहले वाले ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं दोनों के बीच में, ए प्लस बी, और फिर एक ब्रैकेट और बनाते हैं। ये इस तरह के सर्वसमीका ना ये लगा देते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। एक ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। पहले प्लस का है तो कोष्ठक के अंदर दूसरे स्थान पर माइनस का होगा। ठीक है, और इसी तरह देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका क्या होगी? ये माइनस का दिया ना आपको बाहर, तो पहले किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी। ठीक है, फिर कोष्ठक लगाना आपको, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इधर प्लस माइनस का चिन्ह है तो उधर अंदर पूरे में प्लस का चिन्ह होगा। अगर इधर प्लस का चिन्ह है तो दूसरे स्थान पर क्या होगा? माइनस का चिन्ह। ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा? ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये देखो यहाँ पे देखो एक की घात 3 है, फिर 2 होती है, फिर 1 होती है, घात घटती जाती है। इधर देखो b की घात 1 2 3 ऐसी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब a माइनस बी का क्यूब तो कैसे खोलेंगे?
ए का क्यूब तो ए का क्यूब इसी तरह हो जाएगा, इधर माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की जगह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का दिया तो माइनस का जाएगा। 3a² ठीक है, प्लस का 3 तो प्लस का 3ab का स्क्वायर, ये इधर माइनस का दिया तो इसका जाएगा, प्लस का दिया तो माइनस का जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, और एक सरसमी और है a² माइनस b²। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह लगा देते हैं कोष्टक में दोनों में। ठीक है, और a + b + c का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca इस तरह। ठीक है, और एक आपको पाइथागोरस प्रमेय भी याद करनी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैं आपको सर्वसमीकरण याद करने की थोड़ा तरीका बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय देखने के बाद आप देखो, आप इस सर्वसमीकरण, इन तीनों सर्वसमीकरण याद रखने का तरीका देख लो आप। अब देखो, अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखो इनको याद रखना है अपन को। पहले अपन लिख देंगे साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, फिर क्या लिख देंगे, कोस थीटा। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, टेन, इसके नीचे टेन लिख दिया, टेन के नीचे क्या आता है, कोट, तो कोट लिख दिया। ठीक है, अब इधर लिखेंगे सेक, सेक थीटा, फिर क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो कोस कोस के सेम रहेंगे, एक साथ साथ रहेंगे, है ना, साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक, ऐसे लिखना आपको, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, इस आकृति में। अब देखो ये सभी सर्वसमीकरण में सभी स्क्वायर होते हैं, साइन के भी, कोस के, टेन के, सब के स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं, ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इधर अपन को प्लस लगाना है दोनों के बीच में, इस साइड में, और इधर इस साइड में अपन को दोनों को बराबर लगाना है बीच में। अब आपको खाली जगह मिल रही, उधर एक लिख दो। ठीक है, अब ये अपन की ये 3 सर्वसमीकरण होगी, ये अपनी ट्रिक से तीनों सर्वसमीकरण आसानी से हो गई, तो आप इस प्रकार इनको याद रख सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों से ये आपको बताई दी कि किस प्रकार आती है, पक्षांतरण करके अपन निकाल सकते हैं। पहले देखो साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इस प्रकार लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लगा दो प्लस, इधर लगा दो, इस साइड बराबर, इस साइड तो अपन को बराबर लगाना है और इस साइड से प्लस लगाना है। ठीक है, लगा दिया, और जो खाली जगह मिल रही है उधर एक लगा दो, तो ये अपनी 3 सर्वसमीकरण भी हो गई आसानी से। ये आपका प्रश्नावली का पहला उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा टेन थीटा बराबर सेक कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो अपन को पहले लिखना है LHS से, हल कर रहा हूँ मैं, इधर हल नाम लिखिए, पहले लिखना आपको LHS से, LHS लेने पर, लेने से या फिर लेने पर। ठीक है, या आप लिख सकते हो वामा पक्ष, क्या लिख सकते हो, वामा पक्ष, वामा पक्ष। ठीक है, तो LHS कौन सा है, ये होता है, RHS ये होता है। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS लिखते हैं अपन पहले, ये इधर वाला पूरा उतार लेते हैं, क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, उतार लिया। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा इंटू अपन को सेक थीटा में चेंज करना है, तो कोट का कौन सा फॉर्मूला बताया था ना आपको, दो टेन के, ये देखो कोट का ये टेन का ये है साइन थीटे बटे कोस थीटा, साइन थीटे बटे कोस थीटा, और कोट का क्या है, कोस, इन ये 2 फॉर्मूले लगाते हैं अपन। ठीक है, कोट का क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन का क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब 2 संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अपन ये भिन्न के रूप में, तो इनका लैस से लेंगे एलसीएम। कैसे करेंगे, साइन और कोस का लैस से क्या आएगा, साइन थीटे कोस थीटा। ठीक है, अब साइन में साइन का भाग देंगे, तो साइन से साइन घट गया, क्या बचा, कोस, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, कोस से कोस में भाग दिया तो कोस कट गया, साइन बचा, तो साइन को साइन से गुणा किया आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और आपको एक सर्वसमीका भी लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी एक होगा। ठीक है, तो अपन इसको एक लिख सकते हैं, एक बट्टे में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, कैसे लिखा अपन ने, ये सर्वसमीका लगा के कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ऐसे लगा देना आपको। ठीक है, फिर अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा गुणा 1 बटा कोस थीटा। कैसे कि एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और साइन को कोस से गुणा करके क्या आएगा, साइन और कोस थीटा ही आएगा। तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बटा साइन क्या होता है, कोस सेक थीटा। ठीक है, और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। तो इसलिए आप इधर लगा सकते हैं 1 बटे साइन क्या होगा, कोस सेक थीटा, और बीच में गुणा निशान तो गुणा का, 1 बटे कोस क्या होगा, सेक थीटा। ये आपका पहला सवाल हो गया। अपना उदाहरण नंबर दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस से एलएचएस लेने पर, या फिर आप लिख सकते हो वाम पक्ष, वाम पक्ष। ठीक है, तो ये होता है एलएचएस, ये होता है आरएचएस। तो एलएचएस लिखते हैं अपन, एलएचएस क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये अपना एलएचएस है। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपको याद आ रहा है ये ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन में एक जोड़ते हैं तो कौन होता है, कोट, कोट से अलग वन है तो सेक, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा। ये देखते हैं अपन, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पे, एक है, और बी कौन है, साइन है। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका लगाएंगे अपन इधर। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे ये सोर्स में लिख देते हैं अपन इधर मंथली कोष्टक में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो सर्वसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने लिख देते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा गुणा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि सेक इसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा। ये स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर लगाते हैं, है ना, तो एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा। तो कोस का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा दें इधर ही। ठीक है, ये कोस स्क्वायर था, कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा, भाग देंगे तो एक आएगा, ये क्या आ जाएगा अपना उत्तर, एक आ जाएगा। देखिए अपना आरएचएस ही है, तो आरएचएस क्या आ गया अपना, एक आ गया। तो आप लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। और ये आप लिखना चाहो तो ये भी लिख दो कि भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा। ये अपन को इस तरह करना है। सिद्ध कीजिए कि
1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन लिखेंगे एलएचएस। सभी में इसी तरह करना आपको। पहले क्या लिखना है आपको, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर वामा पक्ष भी आप लिख सकते हो, वामा पक्ष, ठीक है। एलएचएस ये इधर वाला होता है, ये होता है आरएचएस। तो एलएचएस लिख लेते हैं अपन 1/1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का 1/1 माइनस साइन थीटा। तो अपन क्या करेंगे, लैस से लेंगे दोनों का। तो ये क्या आएगा, ये वाली संख्या इधर लिख देते हैं, ये भी इधर, दोनों लिख देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये इसमें इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस का, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये इसे कट जाएगा, और ये बचा 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि सैमसंग है, सैमसंग के घटाने पर 0 आता है। तो अब एक और एक होता है 2, तो ये 2 लिख दिया, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो अब अपन ने सर्व समीकरण लगा दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सर्व समीकरण थी ना आपकी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2/कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको एक को इस प्रकार, 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 1/कोस स्क्वायर थीटा गुणा 2, एक को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। 1/कोस क्या होता है, सेक होता है, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, ये 2 गुणा में, तो ये 2 आगे आएगा। ये अपना क्या है, आरएचएस, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये अपना तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। उदाहरण नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है इससे, ठीक है। तो ये होता है अपना एलएचएस और ये होता है आरएचएस। तो अपन लिख सकते हैं एलएचएस लेने पर, हल लिख रहा हूँ मैं, हल क्या है, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर एलएचएस ये है √1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। ये अपने एलएचएस लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो अपन को हर में जो संख्या दी होती है ना 1 माइनस कोस थीटा, उसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो अंश व हर को गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, अंश व हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर अब देखो ये होता है अंश और ये होता है हर, इसको किससे गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा, ये था, ये तो अपन ने लिख दिया इधर, और गुणा किससे करना है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये इस तरह हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, अब देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये वो सरल समीकरण है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो a क्या है 1, b क्या है कोस थीटा, तो क्या लग जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है, उस सरल समीकरण से। देखो आप ये सरल समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह है अपने पास, तो अपन इस तरह लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपन ने ये लिख दिया। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, वो सरल समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो √1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वो सरल समीकरण लगा देना आप, मैं लगा देता हूँ इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये सरल समीकरण
इधर अपन ने लगा दी, ठीक है। अब देखो इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, और बाहर रूट है, तो ये दोनों संख्या बाहर आ जाएगी और स्क्वायर हट जाएगी। तो अपन इसको हल कर लेंगे थोड़ा। 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसकी स्क्वायर हट जाएगी, इसकी भी स्क्वायर हट जाएगी, और सीधा का सीधा बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो इसके टुकड़े ले लेते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख देते हैं, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख लेते हैं, सरल कर लेते हैं इसको। लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक इस तरह का भाग ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा होता है ना, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ये अपना RHS था, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अपने इजी तरीके से और आसानी से कर लिया, ये मोस्ट क्वेश्चन है। अपन उदाहरण नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तो आप देखो पहले तो अपन को लिखना है LHS से या फिर लेने पर, ठीक है, या फिर लिख सकते हो वाम पक्ष। अब देखो ये अपना LHS होता है, तो लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा लिख देते हैं 1 बटे कोस थीटा, माइनस टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो होते हैं टेन। टेन का कोट वाला सूत्र नहीं लगाना है, अपन को साइन और कोस के ही पदों में सभी को चेंज करना है, क्योंकि इधर साइन और कोस के पदों में है ना RHS, इसलिए इसकी होल स्क्वायर। अब देखो इसको अपन को सरल करना, लघुत्तम क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो लाइन खींच के कोस थीटा लघुत्तम लिख देते हैं, ठीक है। अब कोस थीटा में कोस थीटा का भाग दिया तो एक बार आता है, एक को एक से गुणा करिए तो कितना आता है, एक, माइनस का चिन्ह तो माइनस का साइन, कोस से कोस कट गया, भाग एक बार आता है ना, कोस में कोस कर दिया तो एक बार, एक को गुणा करेंगे साइन तो क्या आ गया, साइन थीटा, इसकी होल स्क्वायर दी हुई है, ठीक है। अब देखो इस होल स्क्वायर मतलब इसकी भी स्क्वायर और इस नीचे वाले की भी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन थीटा की भी स्क्वायर और बट्टे में क्या है, कोस की भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन को ऊपर एक है ना, इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे दो है, मतलब कि 1 माइनस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, दो बार है ना, इसलिए अपन स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं इसे, ठीक है। बट्टे में नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो अपन को एक तो रखना ही है, इस एक को ही काट पीट के करना है, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा को, तो अपन लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। बट्टे में कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये अपन के ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर समीकरण है, ए का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसलिए ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर सर समीकरण इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बट्टे का निशान। अब देखो इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक से एक कट गया, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, ये अपना क्या आ गया, RHS। तो अपन लिख सकते हैं इतनी सिद्धम। अब देखो 500 क्वेश्चन करने के बाद छठा क्वेश्चन ये है कि अपन को सिद्ध करना है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा ये होता है 2 कोसेक थीटा, ये सिद्ध करना है अपन को। तो अब अपन इनका लघुत्तम ले लेंगे। अब पहले तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS ये है अपना, ये होता है RHS, तो LHS लिख लेते हैं साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है।
अब देखो इन दोनों का एलएचएस लेंगे, वो लघुत्तम लेंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, यही तो आएगा। ठीक है, अब देखो इसका ना इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचा साइन। अब साइन को साइन से ही गुणा करेंगे, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस का चिन्ह तो प्लस। अब देखो इसमें पूरे में इसका साइन का भाग देंगे, साइन कट जाएगा, 1 प्लस कोस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से गुणा करने पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम देखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर किस तरह से निकल देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर किस तरह से निकल देते हैं, तो क्या हो जाएगी ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 होते हैं, b से गुणा किया तो 2 कोस थीटा होगा, 2 कोस थीटा प्लस b स्क्वायर, b क्या है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, तो अपन को लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 2 कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक क्या होते हैं 2, तो 2 लिख देंगे, 2 प्लस 2 कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कट गया। ठीक है, अब अपन इसको 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 1 बट्टा 2 गुणा 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, अब 1 बट्टा साइन क्या होता है कोसेक होता है, आगे 2 तो 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। ये अपना क्या है आरएचएस, ये अपन को सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने छठा उदाहरण भी आसानी से कर लिया। अब प्रश्न 7 करेंगे। तो ये है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा अपन को सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर एलएचएस ये है तो ये लिख लेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब एलएचएस लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, दोनों पदों में, इसमें भी साइन इसमें साइन, इसमें कोस इसमें भी कोस है, तो इसमें साइन कॉमन ले लेंगे, इसमें कोस, इसमें साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचा। इसमें साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। ठीक है, अब नीचे वाले में कोस कॉमन ले लेंगे अपन, इसमें कोस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस एक बार आएगा ये तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा। अब देखो साइन बेटा कोस तो सीधा ही 10 हो रहा है, मतलब ये तो कटेगा। ठीक है, अब इसको सीधा काटना चाहो तो सीधा काट दो या फिर आप इसको हल कर लो। ठीक है, अब हल करने के लिए दोनों जगह जहाँ पे एक दिख रहा है ना वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की सरल समीकरण लगानी है अपन को, ये सरल समीकरण कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सरल समीकरण लगा देते हैं। ठीक है, हल करने के लिए अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा एक ही क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टा का निशान कोस थीटा बार कोस तक। अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का चिन्ह है फिर है 1 तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसकी क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और फिर ये ब्रैकेट। अब देखो माइनस से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे कोस को गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लिख देते हैं साइन थीटा, ये देखो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक प्लस का 1 है तो माइनस का साइन थीटा बचेगा, 2 में से 1 घटा लो तो 1 बचता साइन थीटा।
ये माइनस संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बचेगा, ठीक है। क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, इसको सरल कर लिया पूरे को, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, कोस थीटा। अब देखो माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस का साइन हो गया और ये माइनस का कोस। अब देखो दो कोस में से एक कोस गया तो क्या बचेगा, दो में से एक गया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा है ये, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कट गया इससे, तो क्या आएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये अपन को सिद्ध करना था, ये हो गया RHS, ये अपन ने सिद्ध कर दिया आसानी से, ठीक है। अब करेंगे अपन उदाहरण नंबर 8। अब देखो उदाहरण नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। ये अपना 8वां उदाहरण है। अब देखो इसको अपन हल करके ये प्राप्त करना है अपन को, ठीक है। तो अपन ये लिख लेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS ये अपना, तो LHS लिख लेंगे 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ठीक है। अब देखो सेक थीटा की जगह अपन को क्या दे दिया, ए दे दिया, तो सेक का फॉर्मूला क्या आता है, 1 बटा कोस ए होगा, तो 1 प्लस 1 बटा कोस ए, सेक का ये तो होता है बटा, नीचे भी ये लगा देंगे 1 प्लस कोस ए, ठीक है। अब देखो इसको एक से गुणा किया तो क्या आएगा, कोस ए प्लस 1 का 1 बटा कोस ए, पूरा बटा का निशान बटा 1 बटा कोस ए, ठीक है। अब देखो भाग का चिन्ह हटाने पर ये गुणा में बदल जाता है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। इस तरह कर लेंगे अपन इसको हल, ये तो है वैसे वैसे लिख देंगे, कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए, गुणा निशान, ये कोस ए ऊपर चला जाएगा और साइन 1 नीचे आ जाएगा, इससे ये कट गया तो क्या आएगा, कोस ए प्लस 1 बटा 1, ठीक है। या तो आप इसको इतना ही कर लो या फिर RHS लेके इसको हल कर लो तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे, सिद्ध कर देंगे फिर, या फिर आप इसका परमीकरण कर दो 1 माइनस कोस ए से, बटा में कोस ए है तो इसका इससे परमीकरण कर देंगे, गुणा कर देंगे अंश और हर को, तो लिख देंगे अंश व हर को 1 माइनस कोस ए से गुणा करने पर गुणा कर देंगे, तो कोस ए प्लस 1 का 1 बटा 1 गुणा कर देंगे 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो इसको अपन 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हैं, कि प्लस का चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस कोस ए लिख देंगे। तो देखो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस ए और ये क्या है 1 माइनस कोस ए, तो वो सरस में लगाई जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है 1, तो ए का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी क्या है कोस ए, कोस स्क्वायर ए होगा बटा 1 माइनस कोस ए। अब देखो आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो अपन इसकी क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। तो अपन इस सरस में भी लगा देते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ए में तो ए में ही लगाना होगी सरस्वमी का, थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया RHS, ये अपन ने सिद्ध कर दिया इतनी सिद्धम। इस तरह अपन ने 8वां क्वेश्चन भी आसानी से कर लिया।